हमारे आज के जी ब्रश की। और हम लोगों ने प्रीवियसली हमने दैट मीन्स मैंने आई आई मी माई सेल्फ हमने ये क्रिएट किया था। इसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी ऐसा मत सोचिएगा कि फेस प्रिंस ने बना के दिया था और मैंने उसको केवल जोड़ दिया, ऐसा नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री, हाँ, सब रोशन की मेहनत है। तो यहाँ पे हमने इसको सेट किया है। मैं ये एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ज़ीरो ज़ीरो वैल्यू पे इसको ले जाइए और फिर इसको ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दीजिए ताकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। ठीक है, माया वाले जो हैं वो ऊपर में शेल्फ में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्म करेंगे। जनरली क्या होता है कि मैं हमेशा माया का यूज़ करता हूँ ZBrush में ले जाने के लिए, है ना। तो कई लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए बोला, खासकर आयुष ने बोला इस चीज़ के लिए कि सर आप माया माया करते रहते हैं, माया माया करते हैं आप पूरे टाइम। तो फिर इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब हम आपको माया की माया से हटा के मैक्स की माया दिखाते हैं। ठीक है, तो और आज वो आया नहीं। बैठा है नीतीश, आयुष। नहीं सर, वो अपना यूट्यूब चैनल संभाल रहा है। देखो यही हाल है। उसका नाम लिखा है क्या? बुलाओगे उसको? आ बुलाओ जाएगा। उसको, तो उसका तो स्कल्पटिंग है क्या कोर्स में, है ना। हाँ है भाई, उसको बोलना क्या बुलाऊं? हाँ बुला लो, और क्या मटर ठीक गश्ती है। कर रहा है घूम के। हाँ, नहीं सर, मर्डर गश्ती नहीं कर रहा, अपना यूट्यूब चैनल को संभाल रहा है, वो वीडियो डाल वीडियो डाल, हाँ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ज्योमेट्री को ले जाएंगे बाहर ZBrush के अंदर और वहाँ पे उस पर स्कल्पटिंग करेंगे और वापस से इधर लाके यूज़ करेंगे उसको अपने तरीके से। खासकर आप लोग के जो रिसेंट असाइनमेंट्स हैं उनमें ये चीज़ काम आएगी। सो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालने के लिए ओबीजे कैसे निकालते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। अभी रिसेंटली तो बहुत ओबीजे निकाले हैं आप लोगों ने, है ना। फाइल में जाके, हाँ कर दिया हमने, ऑलरेडी कर दिया है ट्रांसफॉर्म। सो हम यहाँ से एक्सपोर्ट ले जाएंगे और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड में क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि फालतू में इमेजेस लाइन नहीं ले जानी है वहाँ। अरे वाह, ये कौन आया? ओहो, आइए आइए आयुष। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखो हमने आपका बात सुन के हमने मैक्स में ही आज का वर्क शुरू करने का किया है ना कि धन्यवाद सर। बहुत ही कैरेक्टर। कैरेक्टर तो बना लिए हमने, वो तो आप मिस कर अच्छा। गए। लेकिन इसको एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड पे क्लिक करके आप ओबीजे में एक्सपोर्ट कर लीजिए या FBX में एक्सपोर्ट करिए, दोनों ही चीज़ें सपोर्ट करता है आपका ZBrush, आपका अपना ZBrush। तो OBJ एक्सपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप में ले जाके फेंक देंगे क्योंकि हमें आदत है मैस क्रिएट करने की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ZBrush प्रोजेक्ट्स एंट्री करेंगे। उप्स, हमें अथॉरिटी नहीं है नाम चेंज करने की, तो हम जोर से एंटर ना मारकर प्रेम से एंटर मारेंगे तो कुड नॉट फाइंड बोलेगा वो। फिर से अब ठीक है, ऐसे चल रहा है तो अच्छा नहीं जाने देना चाह रहा है वो। तो चलिए एक्सपोर्ट जो है वो हम कहाँ करेंगे तो ढूंढते हैं। लेट्स गो टू मैक रायपुर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर और ZBrush प्रोजेक्ट्स के अंदर न्यू फोल्डर जबरन का बनाया मैंने, बता दूं पहले। और फिर यहाँ फाइल नेम मैन एंड सेव इट। तो क्या होगा, ये आपसे पूछेगा ओबीजे एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या है। इसमें एक ही चीज़ ऑन करनी होती है, फ्लिप वाईजी एक्सिस, क्योंकि आप ZBrush में ले जा रहे हो तो इसको ले जाओगे तो वहाँ उल्टा आएगा, है ना। उल्टा तो स्कल्पटिंग नहीं कर सकते आप, तो आपको फिर फ्लिप जी करना पड़ेगा। शेप लाइंस एंड हिडन ऑब्जेक्ट्स, भाई अगर आपने इसमें लाइंस यूज़ की हुई हैं, कर्व, नर्व्स, कर्व्स, ईपी कर्व्स, बेजियर कर्व्स, कर्व यूज़ किए होंगे तो आप लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। बता तो देते, लेकिन आप अभी अभी 18 साल के हुए।
सो फेसेस, तो फेसेस जो है वो टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स और नॉर्मल सारा कुछ चेक है। एक्सपोर्ट मटेरियल, अरे कर्व्स मतलब लाइन भाई, हम लीथ मार मार के जो बनाते थे ना उसको कर्व बोलते हैं। और क्या है, वही तो करते हैं, लगा लगा के गोल गोल बनाते कौन है सर? कौन पूछ रहा है? हैं। रूपम पूछ रहा था मेरे से, रूपम पूछ रहा था ये प्रश्न कि सर कर्व क्या होता है, और मेरे को बोलता है कि सर कर्व क्या होता है। मैं 18 साल पार हो गया हूँ सर, अब बताइए कर्व क्या होता है। तभी मुझे बताना पड़ा ये चीज़। सर कौन पूछा? वाह, रूपम? बगल में बैठे हो लेकिन पूछ रहे हो कि कौन पूछा। पूछो नीतीश से। दूर है सर, दूर है सर मेरे से। सर बहुत दूर है। अच्छा बहुत दूर है। आवाज आ रही है मेरी? लद्दाख में हाँ सर। मौसम कैसा है आयुष? कहाँ का मौसम? लद्दाख का मौसम बहुत अच्छा है सर। लद्दाख का मौसम कैसा है? अच्छा है ना? बहुत तो चलिए बहुत हमने अच्छा। यहाँ से ज्योमेट्री ले ली, एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कर दिए तो इसको कर देते हैं सेव। बाद में हम लोग इसमें इक्विपमेंट लगाएंगे। ये प्रिंस की क्लास का वर्क है तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, हम ऐसे ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से कोई इंपोर्ट नहीं होगा, यहाँ से इंपोर्ट होगा। अब ऐसे इंपोर्ट करेंगे ना तो ये आपसे पूछेगा और कौन सी फाइल ले सकता है, तो गोजी की फाइल ले सकता है। गोजी जी ब्रश का एक्सपोर्ट करने वाला फॉर्मेट होता है। ओबीजे, एमए, माया, मैश, मैशफैब, अब फलाना फलाना, एबीसी स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर भी आता है। तो आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कहाँ पे सेव किया हमने। तो कहाँ पे सेव किया हमने देख लेते हैं। जीब्रश प्रोजेक्ट्स, मैन आ गया यहाँ पे, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये पूछेगा, क्या पूछ रहा है, कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा। तो हमें तो पता है कि कहाँ ट्रायंगल, तो हम तो नहीं बताएंगे। तो वो उसको तो पता चल गया कि ट्रायंगल है भाई, कान के अंदर छोटा सा ट्रायंगल छोड़ दिए थे हम लोग। तो अगर वैसा सिचुएशन है तो क्या उसको रखना है या डिलीट कर देना है। तो आप बोलेंगे क्वाड्स एंड ट्रायंगल्स कंपैटिबल विद जी, या सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स ओनली। ये कर देंगे तो सारे ट्रायंगल में तब्दील हो जाएंगे, ज्योमेट्री जो है पूरी ट्रायंगल में तब्दील कर देगा, ठीक है। और क्वाड्स में कर देगा तो जितना ट्रायंगल जो आया है उसको वो ओमिट करेगा। पेंटा आया तो वो ओमिट कर देगा, डिलीट कर देगा, केवल ट्रायंगल और पॉलीगॉन बस रहेंगे। तो क्वाड्स एंड ट्रायंगल्स कर देते हैं। तो ज्योमेट्री यहाँ आ जाएगी, देखिए इधर पे दिख रही है। अब आप इसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो देखिए बड़ा ही अच्छा ब्लॉकी बेस मैश आया है। शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो एक डायरेक्शन पे एंगल पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ऐसे कर दिए। अब इसके बाद तुरंत हम दबा देंगे टी। इससे क्या होगा कि एडिटेबल मोड में आ जाएंगे और आसानी से हम लोग इस पर देख सकते हो। देखो हम लोग ने कान भी बनाया है, सी टी। बस हमारा ये हिस्सा बिगड़ गया, कोई बात नहीं, हम उसको डिलीट कर देंगे वहाँ से। वी नो हाउ टू क्रिएट स्टफ। सो अगर हो सकता है यहाँ पे क्योंकि ज्योमेट्री ओवरलैप हो रही थी तो इसके कारण ये इशू आया, कोई बात नहीं, वी कैन रीटोपो दिस पोर्शन, है ना। तो अभी फिलहाल देखिए ज्योमेट्री में हमारे कितना ब्लॉक ही है, सारा कुछ ज्योमेट्री ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप कंट्रोल F दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल नहीं शिफ्ट F, तो आपको जो मैश हमने बनाया हुआ था मैक्स में वैसा ही मैश लूप यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग। F दबाएंगे, सेंटर पे आ जाएगा। अब बात करते हैं इस ज्योमेट्री पे कोई डिटेल्स ऐड करने की। तो शुरुआत में पहले क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हमने और प्रिंस ने इसका रेफरेंस डिसाइड किया था। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस, ये इसका रेफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसके हाथ पैर जो हैं वो पतले करेंगे और मस्कुलर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। उसके वर्क के लिए जाएंगे। ब्रशेस मैंने प्रीवियसली बता दिए थे तो प्लीज़ दोबारा मत पूछना, मैं दोबारा बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है ब्रशेस के बारे में। सर क्या होता है सर ब्रश? सर क्या होता है सर ब्रश? ब्रश आपने समझ था। देखो रोशन ने बता दिया। ब्रश एक वो सर ऐसा उसके- टूल है जिसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं
और आप कई बार सर इसको पेंट पेंट ब्रश वाला नहीं सर, इसका ब्रश पेंट है। पेंट ब्रश वाला भी टूल होता है, लेकिन जी ब्रश के अंदर स्कल्पटिंग टूल होते हैं जिनको ब्रशेस बोला जाता है। सी मैं टेक्निकल उत्तर भी दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे X दबाऊंगा ताकि सिमेट्री हो जाए, और जो मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्म किया था वो यहाँ पे मेरी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे आसानी से ज्योमेट्री जो है मैं वो फिक्स कर सकता हूँ। ब्रशेस जो हैं वो एक्चुअल में जी ब्रश के अंदर के पूरे टूल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो बी शॉर्टकट है, और बी के साथ साथ उस ब्रश के इनिशियल्स आप यूज़ कर सकते हो उस ब्रश को सेलेक्ट करने के लिए। तो मूव ब्रश कहाँ से आता है, मयंक बताओ जरा। तुमको मुंह जबानी याद होना चाहिए कि तुम्हारे नोट्स घूमते रहेंगे। कौन सा रूपम बताना जरा। रूपम ने पहली बार जिंदगी में तुरंत स्पॉन्टेनियस आंसर दिया है ना। जिंदगी में पहली बार। हाँ लिखाई बढ़वाओ सर, वो पहले लिखाई क्या है ना, बढ़वाओ। EMV बोलने लगा था। रूपम पार्टी। है ना, रूपम का पार्टी बचा हुआ है भाई अभी। रूपम का मामा बनने की पार्टी नहीं दिया है रूपम, देखिए। रूपम मामा। हाँ, हमको तो क्यों खुशखबरी मामा सुनाई। नहीं बन सकता? आप ऐसी बात कर रहे भाई, अजीब बात कर दे रहे आप। रूपम मामा तो बनेगा ही। वो कौन सी पिक्चर आई थी जिसमें चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा गाना था, सुने थे आपने? तो देखिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, BMV यूज़ करके सिंपल इसकी जो पतले पतले हाथ पैर हैं, सर बॉडी है, आपका गाना यहाँ बहुत अच्छा लगा, अभी आप जो गा रहे थे। है ना। थैंक यू इरशाद। एक बार और। अच्छा लगा उन्हें, चलिए बहुत अच्छी बात सर है। सिमरानी का पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग करोगे क्या करके क्या चीज़ का? गाने का? अच्छा बोल रहे हैं क्या? जरूर जरूर आएंगे, हाँ सर। एक बार मैं अपने दर्शन जरूर दूंगा वहाँ। अरे अभी अभी जरूरी है भाई, हमारे पास सिंगर भी निकल रहे, मैंने FL स्टूडियो का नया स्टूडेंट निकाला है, ठीक है। जुगाड़ लगाना है उसका। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री को बराबर फिक्स करेंगे उस चीज़ में, ठीक है। तो ये मस्कुलर नहीं है, तो विंग्स जो हैं वो इतने चौड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। पतला दुबला कैरेक्टर है और खाना भी कुछ कम मिलता है, तो फिर पेट जो है वो अंदर हो जाएगा, है ना, और ऐसा अंदर हो जाएगा, एकदम ऐसा पीछे से बाहर निकलने लगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये और ये जो पसली हैं बस वही दिखेंगी, लेटिमस डॉर्सी मसल्स जो हैं वो अंदर जाती जाएंगी। अब आप बोल रहे होंगे अरे सर बाकी सब चीज़ें तो बड़ी चौड़ी चौड़ी नज़र आ रही है, ये क्यों, है ना। तो आप बैलेंस की बात करिए भाई, प्रपोर्शन दे रहे हैं ना आप तो बिल्कुल ही रूपम रुक जाइए, पूरा बैलेंस देंगे, अभी चिंता मत करिए आप। तो उन लोग तो बोलेंगे ही ना। नहीं भाई कोई नहीं बोलना, रूपम को एनाटॉमी नहीं आती है, ये कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलेगा। हम लोग को पता है सर, रूपम को एनाटॉमी नहीं आती। वो बोल रहा क्लासेस ही नहीं हुई है, देखो मयंक से भी गिर गया वो। कोई बात नहीं प्रिंस, ऐसा अचंबा नहीं करते, भले ही रूपम भाई 3D का स्टूडेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एनाटॉमी कराना पड़ेगा भाई आप लोग को। सर हाँ काश इतने आसानी से सच में बन जाता। 3 हफ्ते हो गए सर, अभी तक कुछ असर नहीं दिख रहा है। 3 हफ्ते आसानी से बन जाता ना। इसको यूज़ करो, बन जाएगा, बस धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। काहे नहीं बनेगा भाई, वहीं वहीं काम निकल आएगा। 3D वाला वैसे ही छत्तीसगढ़ वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना सर, पड़ता है। मैं असलियत की बात कर रहा हूँ सर, हाँ 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 हाँ। देखिए असलियत की बात कर। असली में हाँ, ओहो हो जिम ज्वाइन किया गया है, और कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो भी हमें बताने बिना, तो ठीक है। आऊंगा तो बताऊंगा ना सर। हाँ हाँ वो तो
हम कब तो आ ही रहे हैं। और ये कौन है, स्पीकर वाला कौन है? आयुष। स्पीकर वाला आयुष से। ये ना वो नहीं लग रहा जैसे वो क्या बोलते, पुरानी भूतिया मूवीज होती थी उसमें सामरी की ज्वाला चलती थी, उसमें ऐसा होता था, टू 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 टू। अब क्या है, पहले हम लोग, मैं बिल्कुल भी कट्स में फोकस नहीं करता जब भी डिज़ाइन करता हूँ। कटिंग में फोकस नहीं करना है, पहले केवल ज्योमेट्री वॉल्यूम पे फोकस करना है हमेशा, चाहे कभी भी आप स्कल्प्ट करो। अभी मैंने रिसेंट स्कल अपडेट नहीं किया है आप लोगों को कि मैंने कहाँ तक ड्रॉ किया है, सो वो भी आप लोग को भी रिसेंट अपडेट करूँगा, देखिएगा। तो जनरली क्या है कि मैं शुरुआत में वॉल्यूम्स के लिए जाता हूँ कि अगर मेरा वॉल्यूम करेक्ट हो गया तो उसमें जो कट्स हैं ना वो आसानी से बन जाएंगे। टर्बो स्मूथ मारते हैं। अब ज्योमेट्री में देख रहे हैं गाल तो ऐसा फूला हुआ जैसे एल्पेन लीबे खाए हुए, तो गाल को हमें कम करना होगा, थोड़ी दिखनी चाहिए, हाँ। और अंदर डालेंगे ना गाल को थोड़ा सा, भाई अंदर जाएगा वो। अरे तो भाई ये है, हाँ। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो नोज़ का सेक्शन है, बिकॉज उसका नोज़ का जो नॉस्ट्रल है वो नीचे है, कंपेयर नोज टिप ऊपर है उसकी, सो हम उसको वैसा डील करेंगे। सो इट डजेंट मैटर आपने कैसी ज्योमेट्री बनाई हुई है मैक्स के अंदर या माया के अंदर, आपके बस लूप्स वहाँ होने चाहिए। डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर गोना प्ले अलोंग। ओके, ईयर लूप्स, और अब कौन सा सेक्शन ऐसा लग रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता दिख रही है? हाँ, चौड़ा दिख रहा है। ओके, तो वॉल्यूम तो हमारा ठीक है। अब ज्योमेट्री का सब डिविजन लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पेट में जहाँ जो कितना भी मनुष्य कितना भी भूखा रहे ना, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा ना तो उसका जो बेली है वो हल्की सी ना बाहर ही रहती है, एकदम अंदर एकदम समूचा, तो हल्का ये जो लोअर है ना वो बाहर आ जाता है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, वे गोना इंक्रीज द डिवीजन। तो डिवीजन इंक्रीज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट मैंने बताया था? डिवीजन इंक्रीज करने के लिए शिफ्ट टैब था कैसे? क्या शिफ्ट, था? नहीं शिफ्ट एफ मैंने पॉलीज दिखाने के लिए बात किया था। ये जियोमेट्री में शायद होता है ना, ज्योमेट्री में कंट्रोल जाके। प्लस डी है ना, सब डिवीजन के लिए कंट्रोल प्लस डी इंक्रीज करेंगे तो एक लेवल ऊपर जाएगा। लेवल कितने ऊपर गए हैं तो ज्योमेट्री में जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना इंक्रीज दैट, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं
थोड़ा हल्का। रामदेव बाबा। रामदेव बाबा जो शिफ्ट दबा के थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, ताकि डेफिनेशन थोड़ी सी कम होनी चाहिए उस जगह पे, थोड़ा बाहर रखना पड़ेगा, है ना। और इट्स कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे ताकि हमारा ज्योमेट्री जो है वो देख पाए। अब और यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम डिटेल में काम कर सकते हैं ज्योमेट्रीज के साथ। तो अभी केवल मूव टूल ही यूज़ कर रहा हूँ और कोई नया टूल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। केवल एक्सरसाइज तगड़ी किया है उसने, चेस्ट की डिप से ही मारता है हमारा कैरेक्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं करता वो। इसलिए साइज थोड़ा छोटा रहेगा। कौन सी मसल्स का? पेक्टोरालिस मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर और माइनर दोनों का, और डेल्टॉइड्स, राइट, और फ्रंट, राइट, रेयर डेल्टॉइड, फ्रंट डेल्टॉइड और लैटरल डेल्टॉइड, राइट। तो ये हम एडजस्ट करेंगे, और हमें पता है पान के पत्ते की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। अब रही बात ट्राइसेप्स की, तो ट्राइसेप्स इधर से आ जाएंगे, राइट, ट्राइसेप्स ब्रैकियलिस और ट्राइसेप्स एक्सटेंसर, राइट, एक्सटेंसर मसल हो गई, और ये हो गया बाइसेप्स मसल्स। ओके ओके, तो ये हो गया बाइसेप्स मसल्स, ये हो गया हमारा एल्बो। अभी जितनी अथॉरिटी मुझे मिल रही है, क्या बोलते, अथॉरिटी इन द सेंस कि जितना भी मुझे सब डिविजन्स मिल रहे हैं इसको शेप करने के लिए, मैं अभी उतने ही लेवल पे करते जाऊंगा। फिर और डिटेल करना होगा तो और डिटेल करूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और ये पीछे से इतना ब्रूसली जैसे हल्का सा निकलेगा, ठीक है। देन ठीक है, हर मसल्स का साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि कैरेक्टर जो है वो स्किनी है, यानी कि भुखमरी में है। तो इसकी जो क्या बोलते बोन है, वो बोन्स बाहर आ जाएंगी, बॉडी से नज़र आने लगेंगी। तो विजिबल बोन्स कौन कौन सी होंगी? यहाँ पे पेल्विक सेक्शन पे कौन कौन सी बोन होगी? तो वो होगी चेस्ट की बोन निकलेगी। चेस्ट में कौन सी बोन होती है? रिब केज ना, पसली, पसली है ना, तो पसली तो निकलेगी, ये निकली ना पसली, ये देखो, ये वाला, ये ना, ये तो डिवीजन बढ़ेंगे तो हम उसमें ज्योमेट्री ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है हमारे पास और एक्स्ट्रा ज्योमेट्री नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना, बाइसेप्स बोल रहे हैं, है ना, अभी सब धीरे धीरे एडजस्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा, बगल का हिस्सा अंदर चला जाता है। गर्दन की बात की जाए तो नड्डा, नड्डा बोलते क्या, एडम एप्पल, हाँ, एडम एप्पल जो है उसको थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे उसको, हाँ? अब डोंट बी फूल, सृजन का ज़्यादा बाहर होगा, ऐसी बात नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम इसको फिक्स करते हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कौन कौन सी मसल्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली शिफ्ट दबा के इसको रिलैक्स कर दूंगा, ताकि जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी उधर पे। अब यहाँ पे क्या है, कौन सी मसल जाती है? वेरी नाइस, सी दैट्स द रिसर्च
person should do in characters. So इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। और अब इससे ज़्यादा डिवीज़न यहाँ ये ऐसे जाती ना, कान के नीचे से ऐसा इधर से जाती, तो उसके लिए हमको अभी फ़िलहाल डिवीज़न वहाँ नहीं है, तो हम थोड़ा सा जो डिवीज़न हमें लग रहा है वो हम ऐड कर देंगे। ट्रैप मसल्स, कितना भी इंसान है ना हो जाए, उसको ट्रैप मसल्स नहीं भूलती। आजकल तो बहुत एक्सरसाइज करवा रहे होंगे, राइट। हेलो, या शुभकामना, आपका जो बैच है, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी, अभी थोड़ा सा एडजस्ट हुआ है, लेट मी सी। इसको थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट्स, गिव मी जस्ट 15 मिनट्स मोर, है ना, तब शुरू करेंगे। आप होल्ड करना, है ना, या तो तब तक लेट मी जस्ट क्लियर दिस सिचुएशन। सो अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्री नहीं हो रहा है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट, राइट। इसको बराबर रखेंगे, गायब नहीं होता, डोंट वरी, वो ऑटो सेव करता है, इसके कारण से ऐसा आता है, तो ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। सो यू विल बी लाइक लिटरली एन ऑब्सर्ड काइंड ऑफ पर्सन। और इसको और पीछे कर देंगे, और बीच से, सेंटर से रीढ़ की जो हड्डी है वो निकलेगी। स्पाइनल कॉर्ड, लैट्स तो इधर आएगी ना, लैट्स ऐसी जाएगी, स्पाइनल को ये लैट इधर से जाएगी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के लिए बीच से एक हिस्सा निकलेगा, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कितने भाग में डिवाइड होती है? कुछ, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, कुछ 26 की रेंज में डिवाइड होती है वो, ठीक है। तो अब उतने डिवीज़न यहाँ पे दिखाने हैं कि वो हड्डियाँ निकली हुई हैं हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की हैं, तो इसमें मास्किंग ऑप्शन होता है, जिससे आप एक हिस्से को मास्क कर सकते हो जिसमें स्कल्प्ट नहीं होगा, बाकी हिस्सों पे स्कल्प्ट कर सकते हो, और या फिर उसको इन्वर्ट भी कर सकते हो। मास्किंग करने के लिए कंट्रोल शॉर्टकट है, जिसमें आपको एक मास्क ब्रश मिल जाता है, सिंपली आपको ज्योमेट्री के ऊपर उसको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक दैट। अभी भी ये जो ब्लॉक्स इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो सेकंड लेवल पे है, अभी मात्र 13,000 पॉलीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, मात्र 13,000, बिकॉज ये तो मिलियंस में जाता है ना, सो इट इज़ नॉट दैट। तो हम इसको नो मैटर व्हाट कितना भी हम डिटेल देना चाहें दे सकते हैं। सो आई विल जस्ट बी डिलीट एट दैट, ठीक है। अब वो पीछे का पूरा मैं बकेट के अंदर वाला नहीं बनाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऑल्ट के साथ कंट्रोल दबाएंगे तो मास्क जो है वो आप डिलीट भी कर सकते हो, बराबर। कंट्रोल दबा के व्यू पोर्ट पे टैप करोगे या क्लिक करोगे तो मास्क हो जाएगा इन्वर्ट, दैट मीन्स अब आप इसकी जगह पे पेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप बस क्या करेंगे, यहाँ से ज्योमेट्री बाहर निकाल सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा निकाला हुआ है क्योंकि मैं इसको कभी भी मेंटेन कर सकता हूँ, राइट। सो आई विल जस्ट गिव इट अ शिफ्ट एंड ड्रैग, और ये मेंटेन हो जाएगी। क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना व्यू पोर्ट पे तो मास्क हो जाता है 0, दैट मीन्स हट जाता है मास्क, ठीक है। अब ज्योमेट्री में जितनी चेंजेस थी इनमें से एक चेंजेस हमने यहाँ पे नहीं की हुई है बटक्स में, तो क्योंकि हड्डी जो है ना बटक्स की मसल्स फिर ऐसी हो जाती है और हड्डी ऐसे दब जाती है, तो जो एक्सट्रीमली स्किनी लोग होते हैं उनके पास ये सिचुएशन हो जाता है।
ऐसा कुछ। ऑलराइट, सो नाउ नी वगैरह है उसको बढ़ा देना है। और मैं जनरली जब स्कल्प्ट करता हूँ तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले ज्योमेट्री मैश के साथ जितना डिटेल आप कर सको उतना डिटेल आप कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ही उसको सब डिवाइड करो, वरना कई अननेसेसरी पॉलीज वहाँ रह जाते हैं। कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी किया तो आपके जितने पॉलीज थे, रीढ़ की हड्डी के जितने स्टफ्स थे वो बन गए। अब इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्कल्प्ट करना अब शुरू करेंगे, क्योंकि नाउ वी आर ऑन 500,000, not a 500,000, basically it's a 52,000, right? So हम क्या करेंगे, हम इसमें ब्रश लेंगे BCB क्ले बिल्डअप ब्रश। दैट मीन्स ये ब्रश जो है ये ज्योमेट्री पॉलीगॉन को क्या करता है, एक्स्ट्रा पॉलीज में कन्वर्ट करता है, लेकिन मैश फ्लो बिगाड़ता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, क्ले बिल्डअप ब्रश में जाऊँगा और यहाँ पे मेरा ब्रश अल्फ़ा सेलेक्टेड है एंड इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ऑल्ट दबा के मैं डिवीजन ले लूँगा। ट्राइसेप्स एक्सटेंसर खींचते हैं यहाँ से, ये पूरी मसल्स यहाँ से यहाँ तक आती है ना। ट्रैप्स, ट्रैपेजॉइड मसल्स, डेल्टॉइड, oh god, no, yeah, Apollonian Dionysian format, yeah, come. So, good evening. Flexor, right, brachialis, right, brachialis, ridge, यहाँ पे भी एक brachialis मसल आएगी। सो नाउ ज्योमेट्री लुक्स समथिंग लाइक दिस, जिसका मैट कैप मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा एंड आई विल जस्ट गो फॉर मैट कैप ग्रे, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा ज्योमेट्री इधर पे इससे नज़र आती है।
फिर एक और डिवीजन बढ़ाएंगे, लेकिन दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, उसमें करेंगे। और इसका फिर कलरिंग टेक्सचरिंग वगैरह करके वापस से इसको इंपोर्ट करेंगे हमारे मैक्स के मॉडल पे। तो इसको थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप का कैरेक्टर बनाएंगे। सेव करने के लिए कंट्रोल S, ZPL फॉर्मेट, और ZTL में भी सेव कर दीजिए। इट्स अ मैन। ओके, so let's go to save and save it like that. Okay, so Okay, sir.